Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments, where we'll discuss how the market panned out today and what is the outlook for tomorrow. First thing first, hope you would have liked the video. You have seen the video yesterday जो हमने डिस्कशन किया था. हमने कहा था क्लियरली कि डेटा सेटअप ऐसा लग रहा है कि दे कैन बी अ रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम, और हमने ये बहुत क्लियरली कहा था कि जो फर्स्ट फेज ऑफ मार्केट रहेगा, फर्स्ट हाफ रहेगा मार्केट, सेकेंड हाफ जो मार्केट रहेगी उसका बिल्कुल ये अपोजिट रहेगी. एंड वी कैन एक्सपेक्ट a short covering if it is down on the first half, or if it is down if it is long on the first half, then there can be some slippages on the second half. तो हमारा पहला जो वो एनालिसिस था वो सही हुआ, where we said that कि there is some, if it is down then we can witness some short covering, और actually वो short covering हुई. देखिए ये actually ऐसा होता है कि how the data is signaling, what the data is signaling, what the chart is signaling, and what is the overall setup. तो हम अभी I mean I like those kind of analysis and everything. So let us start it for tomorrow. आज देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, so that we can draw our understanding for tomorrow's market behavior. आज क्या हुआ? आज मार्केट खुली नीचे आ गई एंड इट वेंट, इसने एक बार 26,000 को तोड़ा और उसके बाद 25,900 को भी तोड़ा, और तोड़ करके वो आपका उस लेवल से फिर उसने एक शार्प रिवर्सल लिया. ठीक है, तो लेट अस लुक एट इट दिस वे. ये देखिए, हमने कहा था कि हमारा पहला जो पिट होगा, जो हमें लगेगा कि 25,999, 26,000, और यहाँ का आज का कैंडल देखते हैं. लेट मी जस्ट टेक दिस ऑफ, ये कैंडल क्या है? ये कैंडल अगेन इज अ डोजी. ठीक है, ये डोजी है, और डोजी विथ रिलेटिवली शॉर्टर बॉडी, सो इसको थोड़ा सा इट्स नियरिंग टुवर्ड्स अ क्लासिकल डोजी. नीचे वाले जहाँ आ रहा है दे टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी बाय, ऊपर जाने पे सेलर है हु पुश इट डाउन. तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है डोजी. नाउ अगर हम मार्केट के बिहेवियर के साथ इसको देखें तो तब तो ठीक है, बट इन ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट के साथ देखें, सेटअप के साथ देखें, देन दिस इज कंसिडर्ड आई मीन नॉट अ वेरी गुड कैंडल. दो आपका कॉन्जिक्यूटिव डोजी बन रहा है. ठीक है, तो इस केस में हमें क्या लगता है, पहले तो हम ये तो आपका डेली कैंडल हो गया. वी विल जस्ट पुल इट फॉर 1 आवर में देखते हैं. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अच्छा, जस्ट टू हाईलाइट वन थिंग हियर, जो ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ की है, हमने कहा था कि अगर इसको तोड़ के ऊपर जाए देन ओनली वी कैन कंसीव कि ये आपका थोड़ा सा मोमेंटम इसका चेंज हो रहा है. पर ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी लाइन पे टच करके ये यहाँ पे रह गया है एंड इट डोंट क्रॉस दिस लाइन. तो दिस लाइन स्टैंड्स एज अ मेजर स्टैंड पॉइंट फॉर अस. ठीक है, वो आपका लेवल क्या हो गया? वो लेवल हो गया 26,070 का लेवल है. दैट मीन्स 26,050 के ऊपर अगर जाकर के सेटल करता है देन वी कैन टेक इट कि हाँ चलो ये थोड़ा सा स्ट्रांग मोमेंटम ले सकता है. लेट अस कम टू एन आवरली कैंडल. आवरली कैंडल में क्या हुआ देखिए, पहला एक कैंडल बना 9:15 का, एंड दिस इंटायर एक्टिविटी, रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी वॉज जस्ट बिटवीन द कैंडल, फर्स्ट आवर कैंडल. ठीक है, हाँ हमें एक करीबन इफ़ वी सी एक सवा एक के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एक हमें पुल बैक देखने को मिला, और वो पुल बैक आपका गया अराउंड 26,000 के आसपास तक. ठीक है, और फिर वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है. निफ्टी -2 क्लोज अराउंड 25,985, मतलब 26,000 के काफ़ी आसपास की क्लोजिंग है. ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रख करके चलिए, ये लेवल अभी भी हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड सपोर्ट है. 25,850 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड सपोर्ट है. तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे वॉलेट होने का. ठीक है, अब लेकिन ऊपर का लेवल जो है, जब तक हम ये आज के दिन का हाई देखिए, आज का दिन का हाई कहाँ बना है? 26,065. तो जब तक ये 26,050 को तोड़ करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम इसको वी कैनॉट टेक कि ये आपका एक ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जा सकता है. तब तक के लिए हमें ये लगता है कि रेंज बाउंड ही रहेगा. मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन फर्दर, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, एटलीस्ट 25,850 के नीचे या एट बेस्ट 800 के नीचे, और बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स तैयार खड़े हैं हु हैव सोल्ड. अगर हम इसको एक इस लिहाज से देखें कि देखिए ऐसे गई मार्केट, लेफ्ट शोल्डर
एंड देन दिस इज़ योर राइट शोल्डर और ये इसका नेक लाइन है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया तब ब्रेकआउट लिया, सपोर्ट यहाँ पे जब भी गिर रहा है यहाँ पे आकर सपोर्ट लेकर ब्रेकआउट ले रहा है, जब भी यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है 26 नवंबर को, जब इसने इतना बड़ा एक 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 हेड्सअप लिया है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा सा हमारा जो है व्यू पॉजिटिव हो सकता है। ये दिस लेवल स्टैंड्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मैं कह सकता हूँ। लेट मी राइट इट डाउन। तो ये अगर आप देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन रहा है हिस्टोरिकली भी हमारे पास। अगर हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी मोर देन अराउंड मुझे लगा 10 से 15 कैंडल यहाँ पे बनी है जो कि पुल बैक कैंडल है फ्रॉम द रिवर्सल। ठीक है, सो दैट इज़ आवर टेक ऑन मार्केट कि इफ़ दिस कम्स देन इट विल बी अ वेरी गुड डिमांड जोन, बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल लग रहा है। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर अभी निफ्टी जो रेंज बाउंड में लग रही है, वाई आई एम सेइंग दिस, की देखिए यहाँ पे आने के बाद बार बार सप्लाई आ जा रही है दिस रेंज। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ गई ऊपर नीचे आ गया, यहाँ गई ऊपर मार्केट नीचे आ गई, यहाँ गई ऊपर थोड़ा सा ऊपर गई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे आ गई। सो और वही पैटर्न हमें आज भी देखने को मिल रहा है। सो आवर प्ले ऑन द मार्केट इज दैट टिल द टाइम 26,050 इज नॉट सस्टेन्ड, तब तक हम ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि ये और ऊपर जा सकती है फर्स्ट, और जब तक ये नीचे आए 25,800 के आसपास देन इट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया, डिमांड एरिया। ये हमारा दो थीसिस हो गए। तीसरा ये है कि इट हैज़ टू ब्रीच दिस लाइन। आप देख रहे हैं यहीं से रिजेक्शन आ रहा है, इट हैज़ टू ब्रीच दिस लाइन सस्टेनेबली देन वी कैन थिंक अबाउट निफ्टी गोइंग अप। सो दैट्स ऑल अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी वॉज रिलेटिवली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कल हमने ये भी कहा था कि अगर कोई भी आपका रिवर्सल आना है ना तो बैंक निफ्टी के थ्रू ही आएगा एंड दैट इज़ हाउ इट प्लेड आउट। अब अगर आप इसको देखिए निफ्टी के कंपैरिजन में, अगर निफ्टी का एक दिन का ये देखिए, ये नेगेटिव बॉडी कैंडल है ना, नेगेटिव बॉडी डोजी है। पर अगर बैंक निफ्टी का देखिए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल टाइप स्ट्रॉन्ग वाइट ग्रीन बॉडी कैंडल। ये नीचे कहाँ तक गई थी? नीचे गई थी 58,950 मान लेते हैं, 40 है एक्चुअली। और ये बंद कहाँ हुई है? बंद हुई है यहाँ पे, दैट इज अराउंड 59,352। सो देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अराउंड मैं 300-400 पॉइंट का जो नीचे से पुल बैक हमें देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी के लिए आउटलुक क्या रहता है कि बैंक निफ्टी के लिए आउटलुक रिमेन्स वेरी पॉजिटिव, मतलब अभी तक के लिए तो पॉजिटिव ही है। तो अगर निफ्टी को कोई पुल करेगा तो निफ्टी को बैंक निफ्टी ही पुल करेगी। अब आप सेकंड पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है जहाँ पे इसने मल्टीपल बेसिस को कनेक्ट किया है राइट फ्रॉम, अगर मैं ऐसे देखूँ, हाँ इस लेवल से, इस टाइम से, जब हमने 29 सितंबर से जो एक मूव शुरू हुआ था तो इसके बॉटम्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं। देन वी आर फाइंडिंग के बैंक निफ्टी वहाँ पे जाकर के इट्स ट्राइंग टू टेक सम ब्रीदर। ठीक है, इट्स ट्राइंग टू टेक सम ब्रीदर। इस लेवल को अगर ब्रीच करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी में फर्दर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो, या फिर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल सकता है। पर अभी हमें ऐसा ही लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्रेकआउट। अब अगर नीचे, अब ये इसलिए भी हो रहा है कि देखिए एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारे आरबीआई है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू हो चुकी है। और उसमें अगर रेट कट का हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, वी आर there are couple of points I would like to discuss as well today, जहाँ पे हम ये कंक्लूड करेंगे कि what is the possibility of a rate cut। ठीक है, that we will discuss because that impacts बैंक निफ्टी a lot और वो बैंक निफ्टी को ड्राइव कर सकता है और आगे के मूव के लिए। तो द सिनेरियो इज़ कि अगर इस लेवल के आसपास मिले नथिंग बट देन दैट 58,750 या फिर 800 का लेवल स्टैंड्स एज अ वेरी गुड डिमांड जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए आवरली बेसिस पे बहुत बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है बैंक निफ्टी। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द कर्व फॉर यू, लेट मी जस्ट ड्रॉ द कर्व फॉर यू, नॉट दिस, या। तो अगर आप ये देखें कि दिस स्टैंड्स एज अ वेरी गुड डिमांड जोन फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी इनफैक्ट यहाँ तक आया भी नहीं, पर हाँ वहाँ से एक पुल बैक ले लिया बैंक निफ्टी ने, जहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन शुरू हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ सिटिंग ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो दैट इज़ आवर आउटलुक। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, दैट इज़ अराउंड 59,500 को तोड़ता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये और ऊपर जा सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है, अगर इसको तोड़ता है तो ये शॉर्ट जो होगी वो कवर होगी, दे विल ट्राई टू कवर देयर शॉर्ट, देन मार्केट इज़ गोइंग टू गो फर्दर अप।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, हम उसी के रेंज पे चल रहे हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। अगर ये इस लाइन को तोड़ करके ऊपर जाती है, तब आप ये मान के चलिए कि वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड ऑन द बैंक निफ्टी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेटा दैट वी ट्रैक। डेटा में क्या हुआ था कि कल एफआईज ने ओवरऑल कॉल शॉर्ट थे, आज की एक्टिविटी से उन्होंने शॉर्ट को कवर किया है और ये देर लॉन्ग अराउंड 15,500 कॉल। Yesterday they were they were long put to the tune of 135, that's very less, not they are long around 25,700। ठीक है, तो आज की एक्टिविटी से ये लगता है कि एफआईज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, दैट इज नीचे आएगा खरीदोगे, ऊपर आएगा बेचोगे। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट प्रो एज वेल, दैट इज HNIs एंड ऑल। सो ये यहाँ पे 34,500 के आसपास देवर लॉन्ग कॉल एंड 24,000 देवर लॉन्ग पुट। आज क्या हुआ है, दे हैव एग्जॉस्टेड देयर लॉन्ग्स एंड दे आर जस्ट लॉन्ग टू द ट्यून ऑफ 3,300 एंड दे आर लॉन्ग पुट ओनली टू द ट्यून ऑफ 11,500। तो इन्होंने भी अपने लॉन्ग और शॉर्ट को ट्रिम किया है और एक न्यूट्रल जोन की तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो आज की एक्टिविटी तो इनकी यही समझ में आ रही है कि ये थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल कल 21,000 साढ़े 21,000 के आसपास कॉल शॉर्ट थी और 24,000 के आसपास पुट शॉर्ट थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कॉल शॉर्टिंग कम हो गई है, 18,800 हो गया। पुट शॉर्टिंग ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे बढ़ गई है, तो ये थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। तो इसको मैं न्यूट्रल मानूंगा और इसको मैं बुलिश मानूंगा। ठीक है, नेट की अगर हम बात करें तो नेट में क्या था कि अगर आप देखें 26,000 साढ़े 26,000 कॉल उन्होंने शॉर्ट किया था, तो इन्होंने ख़रीदा है, कॉल को कवर किया है और उनका अराउंड 11,000 के आसपास कॉल शॉर्ट है। पुट ऑन द अदर हैंड, ऑन द हाइंड साइड, पुट जो है वो थोड़ा सा इनका बढ़ गया है। 2.65 लाख कल पुट लॉन्ग था, आज 2.91 लाख पुट लॉन्ग है इनका। सो दिस सिग्नल्स नेगेटिव ऑन द नेट बेसिस। अगर हम HNIs वगैरह की बात करें तो कल वो ओवरऑल 5,500 कॉल लॉन्ग थे, यहाँ पे 9,000 कॉल लॉन्ग है और दे वर लॉन्ग पुट टू द ट्यून ऑफ 1.63 लाख और आज वो लॉन्ग है 1.75 लाख। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स बिकॉज देखिए ये पुट का क्वांटिटी इज़ फार हायर देन कॉल, तो ये नेगेटिव है। आपका एफआईएस भी नेगेटिव है, HNIs एंड ऑल भी नेगेटिव है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, इन्होंने रिटेल ने अराउंड 17-18 हज़ार के आसपास कॉल लॉन्ग किया था, आज उनका कॉल लॉन्ग की जगह कॉल शॉर्ट हो गया है और पुट जो है 4.56 लाख क्वांटिटी ऑफ पुट देवर शॉर्ट, अब की बार वो 4.92 लाख के आसपास पुट वो हो गए हैं शॉर्ट। तो ये पुट शॉर्टिंग उनकी बढ़ गई है, तो दिस इज़ आउट एंड आउट बड़ा ऐसे पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ठीक है, तो आउट ऑफ डीज 3 ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, और आज की एक्टिविटी से मुझे ये लगता है कि FIIs एंड HNIs आर रिलेटिवली फ्लैट। आप कह सकते हैं नेगेटिव है, 25,000 पुट ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल, पर अगर हम इसको रिलेशन में देखें तो हमें पता चलेगा कि यस्टरडे दे वर शॉर्ट अराउंड 14,000 कॉल्स और आज वो 15,000 कॉल लॉन्ग हो गए हैं। और यहाँ पे अगर आप HNIs की बात करें तो अराउंड दे वर लॉन्ग अराउंड 34,500 के आसपास वो कॉल लॉन्ग थे, आज वो मात्र 3,000 कॉल लॉन्ग हो गए। अब 25,000 जो उनका पुट लॉन्ग था, अराउंड 24,000 जो उनका पुट लॉन्ग था, वो अब 11,500 हो गया है। तो कॉल काफ़ी ज़्यादा घटी है, पुट अराउंड 50% घटा है। तो ये मतलब आप थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव रख सकते हैं, वो आपको HNIs का डेटा हमें देखने को मिल रहा है। एंड सेम इज़ द केस विद FIIs, चूँकि क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है, देन आई एम काउंटिंग इट टू बी न्यूट्रल, बट दीज टू आर पोजिशन with a negative bias, flat to negative bias, and this retail is absolutely आपका bullish है। ठीक है, let's come to the FI other data that we track। अब FIs, now this is very important, FIs ने अपने इंडेक्स में शॉर्ट्स बढ़ा दिए हैं। ठीक है, विल कंक्लूड के आने वाले टाइम पे कैसा लग रहा है मार्केट। DIIs जो है, DIIs ने अपने लॉन्ग्स को कम किया है, तो शायद आज जब मार्केट ऊपर गई है तब DIIs ने अपने शॉर्ट को कवर किया है। HNIs ऑन द अदर हैंड, इनके जो यहाँ पे शॉर्ट्स थे, इंडेक्स शॉर्ट्स, वो कम हुए हैं। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि मार्केट को लास्ट मोमेंट में, लास्ट 1:15 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग हुई, और शॉर्ट कवरिंग जब हुई तब ये जो HNIs हैं उन्होंने अपने फ्यूचर को ट्रिम किया, फ्यूचर जो इनका शॉर्ट था उसको वो उन्होंने कवर किया। तो ये दिस इज समथिंग, दिस ट्रेंड, दिस मूव इज पॉजिटिव। ठीक है, रिटेल ऑन द अदर हैंड उन्होंने अपने लॉन्ग्स को बढ़ा दिया है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बिग एज वेल। इन्होंने अपने, देखिए ऑप्शंस के डेटा में भी दे आर पॉजिटिव एंड फ्यूचर के डेटा में भी दे आर पॉजिटिव।
लेट अस कम टू कैश एक्टिविटी। कैश एक्टिविटी में एफ ने फिर से अराउंड 3200 करोड़ बेचा है और इंडेक्स फ्यूचर में भी दे हैव सोल्ड अ लॉट। एफ आई डी आई एक्टिविटी में मैंने बताया कि देखिए अराउंड वो लॉर्ड 3000 करोड़ के आसपास उनका निफ्टी शॉर्ट है, 2200 उनका बैंक निफ्टी शॉर्ट है, और मिड कैप निफ्टी दे आर लॉन्ग अराउंड टू द ट्यून ऑफ 379। दैट्स इन मतलब कंपैरेटिवली ये काफ़ी कम है, पर हाँ ये दोनों थोड़ा शॉर्ट ज़्यादा है। एफ आई एस कैश की बात करें, मैंने बोला था 3200 करोड़ उन्होंने कैश में बेचा है, विच इज़ अगेन ट्रबलसम एंड बॉदरिंग। अब हम और भी इंडाइसिस जो ट्रैक करते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप एक चीज़ देखिए, मैं काफ़ी समय से ये कह रहा हूँ कि जब तक INR स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक चांसेस फॉर मार्केट टू बी स्टेबल, ठीक है, इज़ समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट। और हमने आज ऐसा ही देखा। आज के सेशन में रुपए अपने फ्रेश ऑल टाइम लो बना करके अराउंड 90 का लेवल पे चला गया है और अभी भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। RBI ने पहले बोला है कि दे आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन इन द मार्केट, इसी लिहाज से ये और डिप्रिशिएट कर रहा है और ये काफ़ी गिर रहा है, ठीक है। अब इसको एक प्रोस्पेक्टिव में समझिए, अभी ही इतना ज़्यादा मूव क्यों आ गया? अभी इतना ज़्यादा मूव इसलिए आ गया क्योंकि मेरे समझ से जो बात मुझे लग रही है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं तो कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होगा, कुछ ऐसा होगा विच US माइट नॉट लाइक। और अभी भी हमारे पास ट्रेड डील के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, हम बस ये खबर सुन रहे हैं कि ट्रेड डील हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी एंड ऑल दोज थिंग्स, बट वी आर नॉट मतलब कुछ कंक्रीट हमें देखने को सुनने को नहीं मिला है। ये कर एक लास्ट मिनट नेगोशिएशन हो रहा है US और इंडिया के बीच में, दे आर जस्ट फाइनलाइजिंग द मोडालिटीज़ एंड एवरीथिंग, बट ये हम काफ़ी समय हो गया सुनते हुए, तो मार्केट को शायद ये पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज़ वाई आवर करेंसी इज़ ऑल्सो सिंकिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यूज़ आती है तब मुझे लगता है कि हम करेंसी में भी काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे अलॉन्ग विद द मार्केट। अभी तक तो ये आपका करेंसी इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव एंड प्रॉब्ली वी वर द फर्स्ट वन सिंस लास्ट 2 months वी वर टॉकिंग अबाउट दिस करेंसी एंड प्रॉब्ली दिस करेंसी इज़ प्लेइंग अ heavy tone in the market. Now let us come to the other thing that we track, Dow Jones. आज Dow Jones का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है, ठीक है। उसके हिसाब से दैट चीयर्ड द मार्केट, और आज आप देख रहे हैं अभी तक के सेशन में डाउ जोन्स इज़ काफ़ी अच्छा बुलिश, एक इनगल्फिंग बुलिश मारूबोजू टाइप का एक कैंडल बना रहा है। इनगल्फिंग तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ बुलिश मारूबोजू का कैंडल बना रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर US मार्केट। लेट अस कम टू US ट्रेजरी यील्ड। इसको नीचे होना चाहिए, यस ये नीचे है, इसलिए नीचे है क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। देखिए अभी 11 तारीख को फेड का रेट कट का डिसीजन है। अब द वॉइसेस दैट आर कमिंग आउट दे आर सेइंग दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट इज इंक्रीजिंग, तो अगर रेट कट होगा तो ये आपका यील्ड और नीचे जाएगा, ठीक है, और उसमें फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा डाउ जोन्स को, बट दैट इज़ अगेन सब्जेक्टिव कि रेट कट होता है या नहीं। लेट अस टॉक अबाउट गोल्ड। मिस्टर गोल्ड, हमारा गोल्ड का व्यू बहुत बढ़िया है, इट्स फ्लाइंग इट्स फ्लाइंग इट्स फ्लाइंग। यहाँ पे आया है, डबल बॉटम बन रहा है, साफ दिख रहा है कि हायर एज पे एक डबल बॉटम बन रहा है, हायर एज पे एक डबल बॉटम बन रहा है, और वो ये नेकलाइन तोड़ा, जिस तोड़ने के बाद इट्स जस्ट अप एंड अवे जस्ट लाइक अ सुपरमैन फ्लाइंग हियर, ठीक है। तो दिस इज़, और हमें लगता है कि देखिए जब डॉलर भी जब गिरेगा ना तो ये तो बढ़ेगा, ये देखिए डॉलर इज क्रश्ड। इसीलिए भी ग्लोबल इक्विटी में एक रैली है, पर हमारे यहाँ वी आर सिटिंग ऑन अ परफेक्ट रेसिपी ऑफ अ रैली, पर वो रैली इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज पॉजिटिव न्यूज़ विच मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इज नॉट कमिंग आउट। और वो पॉजिटिव न्यूज़ आपका ट्रेड डील के थ्रू अगर अनाउंस हो जाए दैट विल बी वेरी वेरी गुड, वो बहुत बढ़िया रहेगा मार्केट के लिए। फ्रॉम द मार्केट स्टैंड पॉइंट ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, जहाँ पे दे विल एक्सटेंड देयर पॉजिटिव लेग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बिटकॉइन की बात करते हैं, सॉरी नॉट दिस बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद बिटकॉइन यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है इस लेवल के आसपास। ये देखिए लेफ़्ट शोल्डर, नेक एंड देन राइट शोल्डर, पर वो हमें तभी लगेगा, कंफर्म होगा जब ये इस लेवल को तोड़ करके चला जाए। वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, अभी 93,000 के आसपास चल रहा है। हमारा बायस ओवरऑल एक्सक्यूज मी, हमारा बायस ओवरऑल तो अभी भी नेगेटिव ही है बिटकॉइन को लेकर के। वी एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू टच फर्स्ट लेवल ऑफ 24,000, लेट अस सी हाउ व्हेन इट हैपेंस, ठीक है। नाउ वी आर आल्सो सपोज टू टॉक अबाउट ऑयल। ऑयल इज़ विद इन द रेंज, काफ़ी समय से ये इसी लाइन को फॉलो करता जा रहा है। यहाँ से देखिए इट इज़ अराउंड जुलाई से इसको खास मूवमेंट नहीं हुआ, वो इसी लाइन की, या तो इस लाइन को थोड़े दिन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ चलो एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है, पर अभी तक वैसा कुछ लग नहीं रहा है, इट इज जस्ट विद इन द रेंज, ठीक है।
DXY हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इथेरियम भी आज थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका भी सेम पैटर्न लग रहा है, पर ये डबल टॉप की तरफ ज़्यादा जा रहा है क्योंकि इसने अभी इसको तोड़ा नहीं, अपने राइट शोल्डर को तोड़ा नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ। वन मोर थिंग, ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। आज देखिए यहाँ पे, ओ बॉय, ऊपर हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर हैं। देखिए मतलब 26,200, 26,100, ये सब बहुत ज़्यादा कॉल राइटर हैं। नीचे के लेवल पे आपका एक पुट राइटर काफ़ी स्ट्रांग है 25,500, और 25,900 पे एक बहुत स्ट्रांग पुट राइटर खड़ा है। तो अगर 25,900 टूटता है देन वी कैन थिंक, ये सोच सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी फ्रॉम द ऑप्शन स्टैंड पॉइंट। अगर आप लास्ट आवर में देखें तो यहाँ पे कॉल राइटर भी बढ़े हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एक पुट राइटर आया है जो 25,900 के आसपास आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 25,900 का मार्केट ने काफ़ी बार आज टेस्ट किया और फाइनली इसके ऊपर जा करके बंद हुआ है। तो जब तक 25,900 न टूटे और टूट करके सस्टेन करना पड़ेगा, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव दैट मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन फर्दर फ्रॉम देयर ऑन। ऊपर की तरफ पहले तो 26,000 को कन्विंसिंगली तोड़े, ठीक है, उसके बाद आपका 26,100, जब तक इस लेवल को ना तोड़े ना तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा इस बात को बिलीव करने में कि द मार्केट मूवमेंट हैज़ अ लेग अप। ठीक है, ऐसा अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, अगर आप बैंक निफ्टी देखें ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूव, बहुत बड़े बड़े पुट राइटर नीचे आ गए हैं। यहाँ पे 58,500, 59,500 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर आए हैं और एक 60,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है। तो देखिए नीचे अगर बैंक निफ्टी आए तो एक सपोर्ट हमें दिखता है कि अगर नीचे आए देन वहाँ पे एक ऑप्शन के स्टैंड पॉइंट से यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिखेगा जहाँ पे वी आर गोइंग टू सी दिस लेवल 59,000 में एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ पे काफ़ी तगड़ा पुट राइटिंग है। ठीक है, बट अ पॉइंट ही है, अगर आप इसको देखिए 58,500 पे, यहाँ पे जो पुट राइटर का लेंथ है वर्सेस यहाँ पे जो पुट राइटर का लेंथ है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे आपका अराउंड 58,500 के आसपास, सॉरी, कॉल राइटर का लेंथ है 58,500 के आसपास, रिलेटिवली कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा हैं देन 59,000। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे ये आई रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस ग्रीन कैंडल, वो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा देर समथिंग दैट इज़ कुकिंग ऑफ कोर्स फॉर श्योर। पर हाँ 50,500 पे पुट राइटर्स जो हैं, कॉल राइटर्स जो हैं वो थोड़ा सा बड़े हैं। एंड ऑफ द डे आज मार्केट में देखें तो पुट राइटर ने ही काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया है, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी। तो 59,500 हमारे पास एक पिवटल एरिया है जहाँ पे मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है देन वी कैन थिंक अबाउट कि मार्केट और ऊपर जा सकती है 59,500 को क्रॉस करके सस्टेनेबल तरीके से रुकने का। अभी तो यही लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे जाती है देन वन शुड बाय द डिप, और 59,000 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, 58,500 के आसपास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द कंक्लूजन, जो हम कंक्लूड करने वाले हैं, व्हाट इज़ आवर टेक ऑन द मार्केट। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों का फ्यूचर प्रीमियम जो है अभी भी अराउंड 150 पॉइंट का है। सो दिस इज समथिंग स्टिल पॉजिटिव, वी वर डाउन बट विल नॉट आउट। अब अगर ओआई की बात करें तो निफ्टी में शॉर्ट्स बढ़े हैं। निफ्टी का जो ओवरऑल शॉर्ट था ना, आज ये रैली किस लिए आई, आज ये रैली इसलिए आई क्योंकि बैंक निफ्टी वॉज स्ट्रांग। अगर आप देखें थ्रू आउट द डे द थ्री मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैंक निफ्टी, HDFC, ICICI एंड एक्सिस, दे वर ऑल ग्रीन, जबकि SBI नीचे था। SBI अराउंड वॉज डाउन अराउंड 12-13 रुपीज़, बट वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई है। ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट ने ओवरऑल निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर खींचा है। निफ्टी अपने आप में कोई ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, रिलायंस वॉज डाउन, पर ये बैंकिंग जो है ना, इन्होंने इसको खींचा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक रिलेटिवली लुक्स मोर स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी में शॉर्ट्स बढ़ा है। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 8.01, दैट इज़ यहाँ पे लॉन्ग्स बढ़े हैं। दैट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो हमारा कल के लिए टेक क्या होगा, हमारा कल के लिए टेक यही होगा कि अगर आपको निफ्टी जो है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी को टू रिमेन रेंज बाउंड विद अ नेगेटिव बायस। ठीक है, निफ्टी को हम नेगेटिव बायस मान रहे हैं, लेकिन ये एक डिमांड जोन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। एंड दिस लेवल इज़ अराउंड 25,850 का लेवल जो है। लेट मी जस्ट ड्रॉ द लेवल इज वेल। yes, this level 25,850 and all this zone itself is 25,850 से लेकर के अराउंड 25,000
900 तक का लेवल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। अगर अब इसको वॉलेट करता है देन वी विल सी कहाँ मार्केट जाएगी, पर अभी तो लगता नहीं। अगर इसको वॉलेट करता है तो हमें लगता है कि 25,800 तोड़ने के बाद, वेरी डिफिकल्ट, उसको अगर तोड़े तो तब हम समझ सकते हैं कि 25,750, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े टारगेट लेना विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल डिमांड जोन एरिया है। सो वी विल हैव टू बी पेशेंट इनफ टू सी वेदर इट ब्रेक्स ऑन द ईदर साइड, ठीक है। अभी तक डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट विल रिमेन वोलाटाइल विद अ नेगेटिव बायस, ठीक है। ये हमारा टेक है, क्योंकि निफ्टी में शॉर्ट्स बढ़े हैं। अगर नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी एक लेवल के बाद उसको पुल अप करेगा, क्योंकि उस पर लॉन्ग्स बढ़े हैं, उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा विद अ नेगेटिव बायस, ठीक है। साइमल्टेनियसली लेट अस टॉक अबाउट द गिफ्ट निफ्टी। अब अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, वो 25 पॉइंट डाउन है, ठीक है। तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी कल के मार्केट में। डिमांड जोन से एक रिकवरी, मेरा एंटिसिपेशन है कि डिमांड जोन से यहाँ पे एक रिकवरी मिलेगी, पर ओवरऑल सेशन माइट बी वोलाटाइल, वेर एन बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी, ठीक है। दिस इज द डिमांड जोन, और ऊपर के लिए एटलीस्ट 26,050 तोड़ करके सस्टेन करना पड़ेगा फॉर इट टू, मतलब फॉर अस टू बिलीव दैट कि हाँ ये इस लेवल के ऊपर भी जा सकता है। इस कैंडल का हाई जो है ना, ये 26,060-70 के आसपास का है, तो उसको इस लेवल को तोड़ करके देखिए होता गया है कि लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस प्रोस्पेक्टिव कि यहाँ पे जिस लोगों ने, जिन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है, उनके वो कब पैनिक में आएंगे, जब ये 26,100 तोड़ देगा, ठीक है। और अगर इस लेवल को थोड़ी देर तक की भी अगर ये सस्टेन करता है तो इनको थोड़ी ये पैनिक में आ जाएंगे, दे विल स्टार्ट स्क्वायरिंग ऑफ देयर शॉर्ट्स। हमने देखा है कि यहाँ पे निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और तो फॉर अराउंड 5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इट कैन लीड्स अस टू बिलीव दैट कि इसमें शॉर्ट्स बढ़े हैं। अब वो शॉर्ट्स पैनिक में तब आएगा जब, एक सेकंड, वो शॉर्ट्स पैनिक में तब आएगा जब ये लेवल आपका टूटेगा, ये टूटेगा, ठीक है। तब ये यहाँ तक जाने की एक कोशिश कर सकता है 26,120-30, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट इट। पर अभी तक ऐसा हमें लग नहीं रहा, हमें लग रहा है कि निफ्टी माइट ट्रेड इन अ रेंज विद अ नेगेटिव बायस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई वांटेड टू डिस्कस सर्टन डेटा पॉइंट्स विथ यू, प्रॉब्ली वी विल डिस्कस इट some other time or probably tomorrow, because these are the factors which at times decides the momentum of the market. For example, data like GST, IIP and GDP, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं डिस्कस करूंगा कल या वीकेंड के मार्केट के लिए। बट अभी तक हमारा आउटलुक यही लग रहा है कि निफ्टी माइट रिमेन इन अ रेंज with a negative bias. That's all from my side. I hope that you're liking the video. I request you to kindly subscribe the channel if you have not, and hit the like button in case you're liking the video. Thank you all. See you tomorrow.